हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। नाउन तो पढ़ ही लिए हैं, इसके साथ बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन का लास्ट टाइप है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसके बाद हमारा प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें कई पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ जो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन से रिलेटेड जो बातें हैं वो करेंगे। वैसे तो दोस्तों हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है। तो जैसा कि डिफाइन करते हैं, छोटा है इसलिए पहले से लिख लिए। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो, दिखाने के लिए यूज किया जाता है क्या? एक्सक्लामेशन। ठीक है, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो एक्सक्लामेशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसका समझे कि यह एक्सक्लामेशन यानी कि आश्चर्य को दिखाने के लिए, बताने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट में जो वर्ड यूज किया जाता है जो कि प्रोनाउन का काम करता है, उस वर्ड को हम लोग एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन बोलते हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि कोई भी आश्चर्य, एक्सक्लामेशन या सरप्राइज दिखाने के लिए हमारे पास पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हमारे पास एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज है, और उसमें से जो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है जो हमारा एक्सक्लामेशन को दिखाता है और प्रोनाउन होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आगे देखते हैं। आगे क्या है, इट छोटा करके देखते हैं। इट शोज एक्सक्लामेशन या सरप्राइज, जिसका मीनिंग हमारा हिंदी में आश्चर्य। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास दो वर्ड्स अक्सर ये देखने के लिए मिलता है, व्हाट लगा के और हाउ लगा के। ठीक है, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, इस पे भी आते हैं दोस्तों। तो जो प्रोनाउन की बात करते हैं वो हमारा सिर्फ व्हाट होता है, और हाउ जो है एडजेक्टिव एडवर्ब होता है, इसीलिए यहां पर सिर्फ इसकी बात करेंगे। ठीक है, और अगर कोई एक्सक्लामेशन वर्ड हो या जिसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, अगर उसको सिर्फ वर्ड यूज करते हैं, या तो मुंह से निकली हुई बात आश्चर्य में क्या होता है, जब जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं वो चीज सुनने के लिए मिलता है, तो उसके बाद जो आपके मुंह से निकलता है, चाहे वो सडन जो निकलता है, चाहे वर्ड हो चाहे सेंटेंस हो, उसे एक्सक्लामेटरी कहा जाता है। ठीक है, उसमें अब सेंटेंस हो वर्ड हो वो अलग अलग नाम है। ठीक है, और आप जानते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में तीन चीज आना मस्ट है, या तो फुल स्टॉप, आप जानते होंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में, और क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, जो कि स्मॉल आई का उल्टा होता है, इससे दिखाया जाता है एक्सक्लामेशन, आश्चर्य। क्लियर? तो वो अगर इतना समझ गए, और इसमें व्हाट मीन्स वैसे तो क्या ही होता है, क्या। ठीक है दोस्तों, अगर इससे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये प्रोनाउन कहलाता है, कौन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर इससे आप सेंटेंस में एक रिलेशन बता रहे हैं, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। ठीक है, दो। तीसरा ये काम कर रहा है यहां पे प्रोनाउन में, क्या? हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिससे आश्चर्य, एक्सक्लामेशन, सरप्राइज
दिखाया जाता है। आइए अब इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं, कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट पहले लेते हैं, यू डोंट नो एम एस धोनी। आप एम एस धोनी को नहीं जानते हैं। अगर कोई बात हो रही है, अरे कौन है एम एस धोनी, व्हाट, यू डोंट नो एम एस धोनी, अगर इस तरह से बोलते हैं और उसके पहले व्हाट आता है आपके जहन में क्या हिंदी में, तो ये जो व्हाट है विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, यही हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ यही। क्लियर? पहला क्लियर। दूसरा, इसी तरह का आश्चर्य, सरप्राइज, एक्सक्लेमेशन, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, उसमें बोलते हैं तो उसमें अगर व्हाट आता है एक्सक्लेमेशन के साथ तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होगा। दूसरा एग्जांपल, व्हाट, ही हैज गॉन मैड, क्या वो पागल हो गए। ये एक इंफॉर्मेशन वही जो कि जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं वो सुनने के लिए मिलता है, और आप उसको रिपीट करें ना करें और व्हाट बोलते हैं तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर? तीसरा भी लेते हैं, सेम तरह का है, व्हाट, टुडे द फ्लाइट इज कैंसिल्ड, क्या, अगर कहीं आप जाने वाले हैं, कोई इंफॉर्मेशन दिया कि आज फ्लाइट यानी आपकी फ्लाइट कैंसिल है, तो व्हाट, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों? व्हाट, धर्मेंद्र डाइड यस्टरडे, क्या धर्मेंद्र मर गया कल, तो ये हमारा हो गया क्या, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के साथ साथ ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, और इसमें से ये जो यूज हुआ व्हाट, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी तरह सेम है, व्हाट शी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, या जो भी लिखे या जो भी आईएएस एग्जामिनेशन कुछ भी लिखे, कहने का ये मतलब है कि आश्चर्य के साथ जो बात कही जाती है और आप वो आश्चर्य हो ना हो, आपको आश्चर्य जब लगता है उसके बाद कुछ भी निकलता है, अगर एक वर्ड निकलता है, इंटरजेक्शन होता है, पूरा सेंटेंस की बात करें तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और उसमें अगर व्हाट लगा हुआ हो, वो सेपरेट किया हुआ, तो वो हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और आगे थोड़ा सा और देख ले कि आप यूज करते हैं वाव, लास या हुर्रा, ये सब भी हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन नहीं है। तो ये अगर अकेले यूज करते हैं तो इंटरजेक्शन, ऐसे भी इंटरजेक्शन ही कहलाएगा, लेकिन अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं, तो आज बस इतना ही। और साथ ही साथ कहे कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है? उसको डिटेल में पढ़ेंगे, सबको जितना हम जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।